नमस्कार। भविष्य में आपसे ऐसे लोग संपर्क कर सकते हैं जो आपकी जमीन के कार्बन या जैव विविधता के अधिकारों को खरीदने के लिए आपको पैसे देने का प्रस्ताव दें और दावा करें कि उनका उद्देश्य इसे संरक्षित करना है। इन छोटे विघ्नों का उद्देश्य ये समझना है कि उन प्रस्तावों के संदर्भ क्या है, इनका अर्थ क्या है और आपके लिए संभावित लाभ और जोखिम क्या है। कार्बन और कार्बन बाजार क्या है? इन प्रस्तावों को समझने के लिए पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि कार्बन क्या है और जलवायु परिवर्तन क्या है। कार्बन एक गैस है जो लकड़ी, तेल और दूसरी चीजों को जलाने से पैदा होने वाले धुएं में पाई जाती है। ऐसी व कुछ दूसरी तरह की गैसें सूर्य से आने वाली गर्मी को पृथ्वी से बाहर जाने से रोकती हैं, जिससे यह अंतरिक्ष में वापस नहीं जा सकती। जब ये गैसें बहुत बड़ी मात्रा में हमारे वायुमंडल में जमा हो जाती हैं, तो ये सूर्य, पृथ्वी, महासागरों और जीवन के सभी रूपों के बीच के संबंधों के नाजुक संतुलन को बिगाड़ देती है, जिससे औसत तापमान बढ़ जाता है और चरम मौसम की घटनाएं बार बार होने लगती हैं, जैसे जंगल की आग का और बड़ा होना, तूफान और बाढ़ का अधिक हिंसक होना, ज्यादा लंबे समय तक सूखा पड़ना और गर्मी व नमी के घातक मेल वाले दिनों का बढ़ना। ये प्रभाव अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से होते हैं। आपने शायद पहले ही महसूस किया होगा कि बारिश का मौसम और लंबा हो गया है, या पहले जैसे बारिश होती थी वैसे अब नहीं होती है। पिछले 150 वर्षों में विशेष रूप से यूरोप और उत्तर अमेरिका में औद्योगिक देशों में ये गैसें इतनी अधिक पैदा हो गई हैं कि दुनिया की जलवायु बदल रही है और अस्थिर हो गई है। इन गैसों का कुछ हिस्सा 3 से 4 पीढ़ियों तक या उससे भी अधिक समय के लिए वातावरण में बना रहता है और हम इनका भारी मात्रा में उत्सर्जन करते रहते हैं। इसलिए दुनिया भर के विशेषज्ञों का अनुमान है कि जब तक गैस उत्सर्जन को तत्परता और कड़ाई से कम नहीं किया जाता है, तब तक जलवायु अस्थिरता और उससे संबंधित चरम घटनाओं के और भी गंभीर होने की संभावना है। लगातार गैस उत्सर्जनों से भविष्य में असहनीय गर्मी होगी, समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा, बाढ़, आग या सूखे के कारण पानी और भोजन तलाशना मुश्किल हो जाएगा, जिससे इस ग्रह के बड़े बड़े क्षेत्र निर्जन हो जाने की संभावना है। अनुमान ये है कि इसके चलते पशुओं और मानव को बहुत बड़े स्तर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होगा और अरबों मौतें होंगी। वैज्ञानिकों और औद्योगिक देशों की सरकारों को इसके बारे में दशकों से पता है। उनको ये भी जानकारी है कि उन्हें गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए अपने जीवन जीने के तरीके में बदलाव करने की जरूरत है। ऐसे बदलाव में उदाहरण के तौर पर कम मांस खाना और कम यात्राएं करना शामिल होगा। लेकिन इन देशों की सरकारें, बड़ी कंपनियां और आबादी का एक हिस्सा अपने उत्सर्जन को कम नहीं करना चाहता है, क्योंकि इसका मतलब होगा शक्ति और धन का अपना हिस्सा छोड़ना, अपने जीवन जीने के तरीके, उत्पादन और उपभोग के पैटर्न को बदलना। इसलिए अपने उत्सर्जन को हानिप्रद स्तरों से नीचे लाने से बचने के लिए ये एक विकल्प लेकर आए, कार्बन ऑफसेटिंग।